रखा है। कैसे बचपन से तैयारी कराई पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन की, हुसैन को गोद में रखा है। और सुनो, जब इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं, जो बच्चा बराबर में चलता है वो कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे आ जाता है। आप देखिएगा, कभी बच्चा आपके बराबर में उंगली पकड़ के चलता हो तो कभी आपके पीछे चला जाएगा, कभी आगे आ जाएगा, लेकिन जो गोद में होता है वो सामने होता है। इमाम हुसैन को नबी ने गोद में रखा, इसमें कौन सा ऐसा राज है? तो सुनो, मेरे आका इमाम हुसैन को ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे बेटे हुसैन, आज देखो दुश्मनों के मुकाबले में तुम सामने हो। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसे संभाला भी जाता है, उसे सपोर्ट भी की जाती है, उसको सपोर्ट की जाती है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में इसलिए रखा और जो पैगाम दे दिया कि आज हुसैन को उसका नाना संभाले हुए है। जब करबला के मैदान में यजीदियों से मुकाबला होगा तब भी हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे उसका नाना आज हुसैन को संभाले हुए है, करबला के मैदान में भी संभाले होगा। मेरे अजीजों, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन? कौन हुसैन? बचपन से तैयारी कराई पैगंबर इस्लाम ने, कभी सजदा लंबा करके। पैगंबर इस्लाम कैसे अपने नवासे की तैयारी करा रहे हैं? ईदगाह ले जा रहे हैं, ईद की नमाज अदा करने तशरीफ ले जा रहे हैं, नवासे को कांधे पे बिठाए हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इमाम हुसैन की तैयारी करा रहे हैं? आओ, कौन हुसैन? इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 55 के करीब है, इमाम हुसैन जब सन हिजरी 60 आती है, और जब वो वक्त आया कि सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल हुआ, उनके बाद यजीद तख्त पे बैठा, उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत इमाम हुसैन। इसलिए उसने सबसे पहले जो खिलाफत नामे जारी कराए वो इन्हीं 4 की तरफ कराए, और ये कहा गया कि सख्ती से बैत लेना, सख्ती से बैत लेना। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद, नेक आदमी थे। उनके बराबर में मरवान बैठा हुआ था, यही फितने की जड़ है मरवान, सारे फितनों की जड़ यही मरवान है। इमाम हुसैन को बुलाया गया और कहा गया कि हुसैन, यजीद की तरफ से ऐसा ऐसा खत आया है, तुम्हें यजीद की बैत करना पड़ेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे जैसी शख्सियत ऐसे रात के अंधेरे में छुप के तो बैत करेगी नहीं। कहा कि हुसैन, बैत के ताल्लुक से क्या कहते हो? आपने फरमाया, मुझे घर जाने दो, मैं अपने परिवार वालों से मशवरा कर लूं, फिर उसके बाद दिन में बात होगी, और जो बैत का तरीका है उस तरीके से बैत लो। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हजरत उमर खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, मेरे बाबा मौला अली खलीफा बने, कि मामला मुसलमानों पे छोड़ दिया जाता था, वो जिसे चुन ले। इमाम हुसैन ये कह के जब चलने लगे तो मरवान कहता, जाने मत दो, अगर ये चले गए तो फिर ये हुसैन से बैत लेना मुश्किल हो जाएगा, या तो बैत करें या इनका सर यहीं कलम कर दो। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना, फरमाया, तू हमारे कत्ल की बात करता है? तुझे हमारी बहादुरी का अंदाज़ा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं। मरवान सहम के बैठ गया। मेरे हुसैन ने सोचा कि ये नाना का मुक़द्दस शहर है, ये नाना का मदीना है। मेरे हुसैन ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यजीद लश्कर भेजे और इस मुबारक शहर में खूरेजी हो, नाना के शहर में खून बहने लगे नालियों में। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया, इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया।
मेरे अजीजों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। जरा सोचने वाली बात है, मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाए और अपना छोटा सा काफिला इकट्ठा किया और सीधे नाना के रोजे पे पहुंचे और कहते, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। नाना, आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। नाना, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जो एक बार मचला था, तुमने दुआ की थी तो जन्नत से जोड़े आ गए थे। अम्मी, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। भाई, आपका भाई हुसैन आपकी तुरबत से बहुत दूर जा रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के जब मदीने शरीफ से बाहर निकल रहे थे तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना की तुरबत की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, भाई आप क्या देख रहे हो? तो इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। आप इनसे पूछिए, हमारे अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला ने तो हज किया है, वहाँ के जलवे देखे हैं। आप लोगों में भी कितने लोग होंगे जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा? मैंने भी किया है बेफजल ही ताला, और मैं जानता हूं कि मदीने शरीफ की जुदाई क्या जुदाई होती है, मदीने शरीफ से लौटना क्या लौटना होता है। शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं, जी के मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और ताज शरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। मदीने में आदमी जितने दिन रहता है उसे घर बार की याद नहीं आती, उसे प्रॉपर्टी की याद नहीं आती। नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम रहता है कि उसको लगता है बस गुंबद खजरा के छांव में बैठा रहूं, गुंबद खजरा के साए में बैठा रहूं। और जब गुंबद खजरा पे नजर पड़ती है पहली, तो उसकी खुशी का आलम न पूछिए कि आज मैं वहां आ गया जहां के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज वहां पर आ गया, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब मुझे आज कहां लेके आया है, मेरे जैसा गुनाहगार सियाकार खताकार आज अल्लाह के महबूब की बारगाह में आया है। आला हजरत कहते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के दर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन नाना के रोजे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मैं आपको बताऊं, मदीने की जुदाई क्या जुदाई होती है। इस वक्त जो हज करके या उम्रा करके आए हो, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के रख पूछना कि हजरत जरा ये बताओ कि मदीने शरीफ की बहारें कैसी हैं। वो तुमको बताएंगे कि जब तक हम मक्के में रहे हमको बहुत सारी चीजें की याद आती रही, और जब हम मदीने शरीफ आए तो नबी की मोहब्बत में ऐसे गुम हो गए कि हमको घर बार भी याद नहीं आया। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन या 10 दिन मदीने शरीफ में रखती है, उसके बाद मदीने शरीफ में इससे ज्यादा नहीं रखा जाता है। मेरे अजीजों, 10 दिन कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, और जब 10 दिन पूरे होते हैं तो उनके कानों में एक आवाज आती है कि फला तारीख में जो हाजी आए थे या उम्रा करने वाले आए थे, अब उनको अपना सामान्य सफर तैयार करना है और अब मदीना छोड़ना है। वो हाजी
या उम्रा करने वाला सामान सफर तैयार करता है और नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है। जैसी सुनहरी जालियों पे नजर पड़ती है, गुंबदे खदरा पे नजर पड़ती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और एक दुआ करके आता है, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। यही तड़प लेकर के आता है हाजी, यही तड़प लेकर के आता है उम्रा करने वाला। और जब मदीने शरीफ से वापस होता है तो जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है आका के रोजे की तरफ। ये 8 दिन रहने वाला हाजी है, ये मदीने में 8 दिन रहने वाला उम्रा करने वाला है, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं। तो मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। 8 दिन मदीने में रहने वाला जब हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, उस हुसैन से जब मदीना छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामू की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर, वो मदीना छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकले और मदीना छोड़ करके हुसैन मक्का शरीफ में आ गए। जानते हो वो कौन सा महीना था? यही शाबान का महीना था जिसमें मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा था और मक्के की सरजमीन पर आए थे। अल्लाह अकबर। और जिलहिज्जा का महीना था कि जब हुसैन ने मक्का छोड़ा था। दुनिया के कोने कोने से आने वाला हाजी काबे का तवाफ कर रहा है और मेरा हुसैन मक्का छोड़ करके करबला के लिए जा रहा है। किसी ने कहा हुसैन आओ हज कर लेते हैं, हुसैन आओ खाना काबा का तवाफ कर लेते हैं। हुसैन ने जवाब दिया, हुसैन पर जो हज फर्ज था हुसैन ने बहुत पहले अदा कर दिया, अब हुसैन पर नाना की उम्मत की कश्ती किनारे लगाना है। हुसैन जा रहा है, हुसैन करबला के मैदान में जा रहे हैं। मेरे अजीजों 2 मुहर्रम को हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। मंगल के दिन इमाम हुसैन पर 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। मेरे अजीजों यही मामलात चलते रहे। आशूरा की रात आ जाती है। इब्ने जियाद की तरफ से जब सख्ती के साथ आर्डर आया कि हुसैन से कहो या तो वो जंग करे या यजीद की बैत करे, मेरे हुसैन ने फरमाया मुझे 1 रात की मोहलत और दे दो। उन्होंने सोचा कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इनकी प्यास में और इजाफा होगा। उन्हें क्या पता कि हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों मांगी। हुसैन ने कहा कि 1 रात की मोहलत और दे दो। इसका मतलब यह है कि 1 रात और दिल खोल के अल्लाह की इबादत करेंगे, 1 रात और अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन अपने खेमे में सबको जमा करता है। देखो वफादारी ऐसी हो। आज सिर्फ हम हुसैन के नाम पे मोहब्बत का दावा तो करते हैं, जो लोग इमाम हुसैन के नाम पे 2-3 घंटे उनके जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकते, वो क्या इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटाएंगे। हुसैन के वफादार साथियों को देखिए, हुसैन के वफादार साथियों को देखिए। आशूरा की रात है, मेरे इमाम ने एक खेमे में सबको जमा किया। इरशाद फरमाया लोगों इनकी दुश्मनी मुझसे है, इनकी लड़ाई मुझसे है,
हैं, लोगों तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऐसा करो ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम सब के सब घर चले जाओ, तुम्हारी बीवी इंतजार करती होगी, तुम्हारे बच्चे इंतजार करते होंगे। मेरे इमाम ने कहा कि तुम चले जाओ। मेरे इमाम ने सोचा लाओ चिराग बुझा देता हूँ, रोशनी में हो सकता है कि ये ना जाएं। जैसे यहाँ पर अभी लाइट जल रही है, आप मुझसे मुखातब हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो आप हो सकता है शर्म की वजह से उठ करके ना जाओ और अभी लाइट चली जाए, अभी बंद हो जाए जनरेटर, अंधेरा होगा, आधे गायब हो जाएंगे। ये हाल है हमारी मोहब्बत का। मेरे अजीजों, वो इमाम हुसैन के साथी हैं। मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। मेरे इमाम ने सोचा हो सकता है कि ये सामने मुझसे शर्माते हो, अंधेरा हो जाएगा तो निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया गया, मेरे अजीजों, ऐसी वफादारी हो, ऐसी मोहब्बत हो, जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। मेरे इमाम ने कहा चले जाओ, फिर चिराग बुझाया, फिर थोड़ी देर के बाद जलाया, फिर जो जहां था वहीं बैठा रहा। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास और उनके 3 भाई और थे, चारों भाई खड़े हो गए। कहते हैं भाई हुसैन, हम आपको करबला के मैदान में अकेला छोड़ के चले जाएं तो बाबा को मुंह क्या दिखाएंगे। एक भाई ने कहा भाई मैं आपके आगे से लड़ूंगा, एक ने कहा मैं पीछे से लड़ूंगा, एक कहता है मैं आपके दाहिनी जानिब से लड़ूंगा, एक कहता है मैं आपकी बाईं जानिब से लड़ूंगा। चारों भाई कहते हैं भाई आप तक तीरों को आने नहीं देंगे, पहले हमारे सीने पे वो तीर पहुंचेंगे। इमाम हुसैन के दोस्त हजरत ज़हीर आगे बढ़े, कहते हैं आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़े, कहते हैं जब तक हमारे सीने मौजूद हैं आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। ये इमाम हुसैन के साथी हैं, ये इमाम हुसैन के गुलाम हैं, ये इमाम हुसैन के घर वाले हैं। तकरीबन 19 थे घर वाले जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। मेरे अजीजों, आपको मैं अगर शहादतें बताऊंगा वक्त काफी हो जाएगा, लेकिन एक पैगाम इमाम हुसैन की शहादत से दे करके गुजरना चाहता हूं। मेरे इमाम के जो जानिसार साथी हैं वो यके बाद दीगर जामे शहादत नोश कर रहे हैं। यजीद की तरफ से जो कमांडर था अमर इब्ने साद, उसने कहा कि हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे, औलाद का गम बहुत बड़ा होता है। जब हुसैन के बच्चे उनकी आंखों के सामने कटेंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने है, कहता है बाबा मुझे जाने की इजाजत दो। इमाम हुसैन कहते हैं जाओ बेटा अपने खेमे में आराम करो। सकीना कहती है चचा अब्बास आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे प्यास लगती थी तो आप मुझे पानी पिलाया करते थे, आज अपनी भतीजी के लिए पानी के चंद कतरे ला दो। वो हजरत अब्बास इमाम हुसैन से तकरीबन उम्र में 22 साल छोटे थे और लंबे जसामत के थे। हजरत अब्बास को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी कि आप पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे और लंबाई आपकी इतनी थी कि ऊंट का कोहान कितना ऊंचा होता है, जब ऊंट के बराबर में खड़े होते तो अपना हाथ ऊंट की पीठ पर रख दिया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, कहा भाई मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं भाई तू मेरे लश्कर का सिपह सालार है, तेरे बाद मेरे लश्कर की सिपह सालारी कौन करेगा। कहा भाई मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। इन जालिमों को अली की ताकत का अंदाजा नहीं है, मेरी रगों में भी अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। हजरत अब्बास गए और नहरे फुरात पर पहुंचे, पानी मशकीजे में भरा और पानी लेकर के जब आ रहे थे तब शिमर ने ऐलान कर दिया लोगों एक कतरा भी पानी का अगर हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बचेगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को और चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू कर दो। चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, पानी जमीन के अंदर जज्ब हो गया। हजरत तलवार का वार किया, दाहिना बाजू कट गया, मशकीजा बाएं हाथ में संभाला, बायां बाजू भी कलम हो गया। तो आपने मशकीजे के तस्मे को दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही है। हजरत अब्बास का जिस्म लहू लुहान हो गया, तीरों से छलनी हो गया, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, आवाज लगाई या अखी अदरिकनी, मेरे भाई हुसैन अपने भाई अब्बास को संभालिए। जब इमाम हुसैन के कानों में ये आवाज पहुंची तो इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा के मैदान करबला में आए। हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी थी, गोद में लेके कहते हैं इमाम हुसैन भाई अब्बास
तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद मेरे लश्कर की सिपह सालारी कौन करेगा, तेरे बाद मेरे लश्कर की ट्रेनिंग कौन करेगा। हजरत अब्बास कहते मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ करे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान दे दी। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हजरत अब्बास को इमाम हुसैन ने अपने हाथों पे उठाया, जवान भाई को उठाया अपने हाथों पे। करबला के मैदान में 36 साल की उम्र थी हजरत अब्बास की। मेरे अजीजों, जिसके घर में अगर आज हमारे घर में एक इंतकाल हो जाए पूरे घर के होश उड़ जाते हैं, मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम। इमाम हुसैन अपने भाई को उठा करके लाते हैं, सर ढल गया था हजरत अब्बास का, खेमे में ला करके लिटाया और अपनी बेटी सकीना से कहा, सकीना देख मेरी बेटी तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ए मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है, सरहाने आकर के बैठी और कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। अल्लाह अकबर। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। मेरे अजीजों, ये करबला का मैदान है जहां पर यके बाद दीगर इमाम हुसैन के खानदान वाले जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है, हुसैन की शहादत से हमें क्या सबक मिलता है, हुसैन की शहादत से हमें क्या दर्स मिलता है। आज ये पैगाम लेकर के जाओ इस जलसे से। मेरे अजीजों, जब मेरा इमाम खेमे के अंदर तशरीफ लाता है, 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा इमाम आया और अपना नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाता है। मेरे इमाम ने अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली, हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली। मेरा इमाम आता है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। जरा देखो, ये करबला का मैदान है जहां बच्चों का जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों का जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पैगाम मिला मेरी माँ और बहनों को। आज जरा जरा सी बातों पे वो नमाज छोड़ देती हैं, जरा जरा सी बातों पे कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं। वो हजरत ज़ैनब है जो करबला के मैदान में आशूरा, अल्लाह अकबर, देखिएगा पूरी रात तो अल्लाह की इबादत की ही थी उन्होंने। और जब मेरा इमाम मैदान करबला में जा रहा है तो उन्होंने देखा तो कुरान की तिलावत कर रही है। मेरे इमाम ने कहा, बहन तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है, बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, बहनों को भाइयों से बड़ी उनसियत होती है। एक आह ली हजरत ज़ैनब ने और कहा, भाई तुम मैदान करबला जा रहे हो, तुम शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हो। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई आज तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाएगी। हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब अपने भाई की एक वसीयत याद रख, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब भाई के जिस्म पे बर्छियां चलते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपनी बीबी शहरबानो से कहते हैं, ए मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतर से बेहतर खाने खाने वाली। जब से हुसैन के निकाह में आई तुझको वो ऐशो आराम नहीं मिला, तेरा शौहर तुझसे राजी है, क्या तू अपने शौहर से राजी है। हजरत शहरबानो कहती है, मेरे शौहर मैं आपसे राजी हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है, बेटियों को बाप से बड़ी उनसियत होती है। देख लेना, कभी बेटे का लगाव माँ से ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप से ज्यादा होता है। हजरत इमाम ने जब सीने से लगाया अपनी बेटी सकीना को, कहा, बेटी सब्र से काम लेना। हजरत सकीना को जब सब्र की तलकीन फरमाई, मेरा इमाम अपने घोड़े पे सवार होने वाला है। जवान बेटा निगाहों के सामने है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते, अभी आपका जवान बेटा मौजूद है। मेरे इमाम ने सीने से लगा के फरमाया, बेटा
बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अब तारीख उठा करके देख लो, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। उधर यजीद के तारीख में 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती है। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछोछा में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे देवा में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मेरे अजीजों, सैयदों की शक्ल में कोने कोने पे जाकर के देखो तो आपको हुसैन की नस्ल मिलेगी। अरे धामनगर की सरजमीन पर सरकार हबीबे मिल्लत की सूरत में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें करबो भला। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे अजीजों, ये हुसैन फरमाते अभी बेटा तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम आराम करो। और ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर। आज हम अक्सर काम दिखावे के लिए कर देते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत कि करबला शरीफ के वाक़े के बाद किसी ने इनको मुस्कुराते नहीं देखा, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, और जब पानी सामने आता तो रोने लगते। करबला याद आ जाता, पानी सामने आता रोने लगते। गुजर रहे थे, एक आदमी अपने बकरे को ज़िबा कर रहा था, फरमाया रुक जा, क्या इसे खिला पिला लिया तूने? कहा हजरत 3 दिन से खिला पिला रहा हूं। फिर रोने लगे। कहा एक तू है कि इस जानवर को 3 दिन से खिला पिला रहा है। एक वो जालिम थे जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया। रोते रहते थे, करबला की तरफ रुक करके रोते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और जब वापस आए थे तो 2 काम किए थे आपने, एक मदरसा खोला था और एक लंगर खाना खोला था। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे और लंगर पे आप गरीबों को खाना खिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। अल्लाह पर ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक दिन उनके लंगर पर ऐसा शख्स आ गया कि जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और पहचान लिया। गुलाम से कहा इसे ठंडा पानी पिलाओ और इसको अच्छा खाना खिलाओ। 3 दिन तक खाता रहा। उसके बाद में तीसरे दिन कहता है क्या आप मुझे पहचानते हो? आपने फरमाया तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तेरा चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? कहा मैं कौन हूँ? कहा तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था। कहा फिर खिलाया क्यों? मैं तो आपका दुश्मन हुआ, मुझे तो उसी दिन कत्ल कर देते। फरमाया जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे, तूने जो हमारे साथ किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं ये हमारी मेहमान नवाजी है, तुझे पानी पिला रहे हैं ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 के करीब परिवार ऐसे थे कि जिनके घर का पूरा खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। पूरे घर का खर्चा, उनके घरों पर राशन रात के अंधेरे में रख आते थे। सुबह को वो दरवाजा खोलते, राशन दरवाजे पे मिलता। उन्हें पता तक नहीं कि कौन हमारे घर पे राशन रख के चला जाता है।
आज हम अगर 100 रुपए भी देंगे तो मेरा ऐलान करो, आज हम अगर 200 रुपए देंगे तो मेरा ऐलान करो, और अगर किसी की मदद करेंगे तो पहले फोटो खींचेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, फला गरीब की हमने मदद की, फला गरीब को हमने केला दिया, फला मरीज को हमने ये खिलाया, फला हम गरीब को हमने कंबल बांटे। पहले उसका प्रचार करते हैं, उसकी गरीबी का मजाक बनाते हैं, गुर्बत का मजाक बनाते हैं। ये हुसैन की आल है, ये हुसैन का बेटा है। 100 के करीब परिवार आप पूरा खर्चा उनका उठाए हुए। एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा अब आप बूढ़े हो गए हो, इजाजत दे दो, मैं आपका काम कर दूं, ये सामान मैं उनके दरवाजों पे रखाऊं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जवाब दिया था, बेटा अब मैं तुझे अगर भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे तुझको। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला नाम का परिवार मदीने में गरीब है। नाम नहीं बताए। जब उनका विसाल हुआ ना तो उनकी पीठ पर और कांधे पर निशान पड़े हुए थे। जब कोई चीज वजनी चीज बार बार उठाई जाती तो निशान पड़ जाते। कहा ये निशान किसके? तब बताया इमाम मोहम्मद बाकिर ने कि मेरे बाबा रात में गरीबों के घरों पे खाना पहुंचा के आते थे। ये मेरे आका इमाम हुसैन के शहजादे हैं। फरमाया मेरे हुसैन ने, बेटा तुम अभी मत जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है। हुसैन करबला के मैदान में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। उसके बाद मेरे हुसैन ने फरमाया, इस वक्त पूरी रूए ज़मीन पे मेरे अलावा नबी का नवासा कोई नहीं है। यजीदियों ने कहा, हुसैन हस्ब नसब मत बताओ, या तो बैत करो या यजीद की बैत करो या जंग करो। आपने फरमाया अगर यजीद की बैत करना होती तो मदीने जैसी ज़मीन को छोड़ के नहीं आता, मक्के जैसी अमन वाली ज़मीन को छोड़ के नहीं आता। अल मुख्तसर ये कि जंग के तरीके शुरू हुए। जब जंग शुरू हुई, इमाम हुसैन ने फरमाया जो तुम्हारे सबसे बड़े बहादुर हों भेजो हुसैन के मुकाबले में। आज शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन के जिस्म पर तकरीबन 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेज़ों के, तीरों का कोई शुमार नहीं था। एक एक जख्म में कई कई मरतबा नेज़ा घुसाया गया। मेरा हुसैन जख्मों से चूर होके घोड़े से नीचे तशरीफ़ ले आया। मेरे हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया। हुसैन ने जब सजदे में सर रखा, शिम्र मलऊन आ गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कौन? कहा शिम्र जिल जोशन। कहा कि क्या मुझे अपना सीना दिखा सकता है? उसने सीना खोला तो सफ़ेद दाग के निशान थे। इमाम हुसैन कहते हैं सदका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। शिम्र कहता है क्या फरमाया तुम्हारे नाना ने? इमाम हुसैन कहते मेरे नाना ने फरमाया एक चितकबरा कुत्ता मेरे आल के खून में मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिम्र मेरे सीने से हट जा। हुसैन ने पूरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की है। हुसैन ये आखिरी सजदा अदा करना चाहता है। हुसैन ने पूरी ताकत लगा के उसको हटाया और अपना सर सजदे में रख दिया। मेरे अजीजों ये हुसैन का आखिरी सजदा है जो आज हमें पैगाम दे रहा है, जो आज हमें सबक दे रहा है। हुसैन जब घोड़े पर थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे में हैं तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। क्यों? तो सुनो मेरे आका की वो हदीस मुझे याद आती है। आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब सजदे की हालत में होता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे वो कैसे? तो मैं कहूंगा नकीब अहले सुन्नत अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहब से कि आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पे लिख करके दीजिए। ये कहेंगे कौन सा जाती नाम? मैं कहूंगा मेरे आका के 2 नाम जाती हैं, सिफाती नाम तो 99 हैं, जाती नाम 2 हैं। इस्मुहु अहमद फिस समा, मोहम्मद फिल अर्द। आका का आसमान में नाम अहमद है, जमीन पे नाम मोहम्मद है। अब ये कहेंगे दोनों में से कौन सा? तो मैं कहूंगा वो नाम लिख करके दीजिए। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। मोहम्मद नाम लिख करके दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपनी जेब से कलम निकाला और बाईं जेब से कागज निकाला, कलम हाथ में लेकर के इन्होंने लिखना शुरू किया। गोल गोल बनाया। मैंने कहा क्या है? कहते हैं मैं नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी दूर ला करके मोड़ा,
मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं नाम मोहम्मद की हाँ है। मैंने कहा ठीक है, फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं नाम मोहम्मद की दूसरी मीम। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं नाम मोहम्मद की दाल है। ऐ अजीजो, जश्न आमद रसूल में आने वालों, जिक्र शोहदाए करबला को सुनने वालों, जब नाम मोहम्मद कागज पर लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले की सजदे की हालत को देखिए। कोई मदीना मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई चिश्ती मस्जिद में सजदा करता है, कोई हबीबी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुजाहिदी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रस्मी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई शाहजहानी मस्जिद में सजदा करता है, कोई जा करके भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, सुतूनों के साए में सजदा करता है, कोई जा करके खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के सामने सजदा करता है, कोई रुकने यमानी की तरफ सजदा करता है, कोई रुकने शामी की तरफ सजदा करता है। ऐ मेरे अजीजों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ है? मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसों में नमाज पढ़ना आसान है, सफर में नमाज पढ़ना आसान है। जवान बेटे के जिस्म पर घोड़े देख करके ऐसे आलम में सजदा करना यह हुसैन का काम है। जवान भतीजों के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देखना और ऐसे आलम में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना यह हुसैन ही का काम है। हुसैन सजदे की हालत में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। जब बंदा सजदे में होता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में है। अब नबी का वो फरमान सुनो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मक्के से मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है और जामे शहादत नोश करने के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं, जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन का सजदा पैगाम दे रहा है। हुसैन का आखिरी सजदा हमें एक सबक दे रहा है। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो इशरत में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्छियां चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाले चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन का ये सजदा हमें एक पैगाम दे रहा है। ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क में तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन जाते जाते हमको पैगाम दे रहे हैं, तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलरों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में आज गर्म हीटरों का इंतजाम है, फिर भी हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। देख उस हुसैन को करबला के मैदान में 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया, फिर भी हुसैन अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, फिर भी हुसैन सजदा कर रहे हैं। हम तो यही पैगाम देते रहेंगे जो पैगाम हर आशिक ने दिया है और हर दौर में दिया है। क्या पैगाम दिया है? जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन की महफिलें सजती रहेंगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे दरियाए नील के करीब डूबने वाले फिरौन को न किसी ने याद किया है ना कोई याद करेगा, और नहरे फुरात के किनारे पर शहीद होने वाले हुसैन पर आज भी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। घर घर हुसैन के जिक्र की महफिल है, घर घर हुसैन का नाम लिया जा रहा है। जब हुसैन शहीद हुए थे तो हुसैन नाम अकेला, और हुसैन की शहादत के बाद देख लीजिएगा कि हुसैन के नाम के घर घर आपको मिलेंगे, कहीं फिदा हुसैन है, कहीं गुलाम हुसैन है। देखो इमाम
हुसैन को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। आज कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता है और इमाम हुसैन का नाम आज आपको घर घर में मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी इस बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी आदत को सलाम, हुसैन तेरे मक्के से आने को सलाम, हुसैन तेरे मदीने से आने को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे भाइयों को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अजीज़ो अकारिब को सलाम, हुसैन तेरे गुलामों को सलाम, हुसैन तेरे परिवार वालों को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। है याद आज भी दुनिया को खून का मंजर जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। नारे तकबीर, नारे